माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तस्नीम फातिमा आपकी साइंस टीचर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चों, मैं आज पढ़ाऊँगी आपको क्लास 10th का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें ह्यूमन हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जानती हूँ इस बार कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस ऑफ हुआ है बच्चों, जिसके तहत ये चैप्टर कट गया है। बट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों तक, अपने पूरे यूट्यूब परिवार तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाऊँगी। और आपका सपोर्ट रहा ऐसे ही बच्चों तो हम बहुत आगे जाएंगे। और मेरा ये मोटिव है, मेरा ये एम है, उद्देश्य है कि आप सब पढ़ो, सब बढ़ो। मैं शिक्षा में बहुत विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से डिजिटल क्लासेस लेकर के आई हूँ आपके सामने। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्मोन, मानव में हार्मोन्स। हार्मोन्स का तो कोई हिंदी नहीं होता, बस हार्मोन को हार्मोन ही कहते हैं बच्चों। तो हार्मोन्स जो होते हैं दो प्रकार के, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं। अब ये जिस प्रकार से सर्कुलेट करते हैं उस हिसाब से इनका नाम इंडोक्राइन एक्सोक्राइन पड़ा। एक्सो का मतलब जो बाहर और इंडो का मतलब अंदर अंदर सर्कुलेट करना। तो इंडोक्राइन जो होते हैं, इंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं बच्चों, वो हार्मोन रिलीज्ड बाय इंटरनल ग्लैंड्स। इंडोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो हमारी आंतरिक ग्रंथियों से रिलीज मतलब निकाले जाते हैं। अभी मैं सभी हार्मोन्स का नाम लर्न कराऊंगी और आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी इनके फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या है प्यारे बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक ग्लैंड जो क्या करता है, हमारे पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। हमारे पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये ग्लैंड्स हैं हमारे, चार्ट मैंने बना दिया है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। आसानी के लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है। हम आगे बढ़ेंगे चार्ट की तरफ बच्चों, देखेंगे ग्लैंड्स, हार्मोन्स, फंक्शन। इस रो में हमने ग्लैंड्स के नाम राइट किए हैं, फ्रंट पे मैंने हार्मोन्स के नाम राइट किए हैं, उसके फ्रंट पे मैंने उनके कार्यों को दर्शाया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बस बने रहिए हमारे साथ कुछ और मिनट्स के लिए। देखते हैं, हमारा पहला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बच्चों, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हिंदी में बोलेंगे, जिसका काम क्या है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ मतलब वृद्धि वाले हार्मोन सिक्रेट करता है, ताकि हमारी क्या हो, वृद्धि होती रहे। तभी तो आप बड़े होते चले जा रहे हैं, आपका दिमाग भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन, इसका कार्य देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो है रेगुलेट्स ग्रोथ, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे ग्रोथ को, हमारी वृद्धि को रेगुलेट करता है, बनाता रहता है और कंट्रोल द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, और सभी इंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को, कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थायराइड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कभी कभी कोई बच्चा ज़्यादा मोटा हो जाता है, आपकी क्लास या स्कूल में आपने देखा होगा, या वातावरण में कोई बहुत ही पतला हो जाता है, कहते हैं इनको थायराइड हो गया, इनको थायराइड हो गया। तो थायराइड हो जाता है, एक बीमारी है जिसमें क्या होती है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन बहुत ज़्यादा या तो सिक्रेट होता है या तो होता ही नहीं है उनको। देखिए, थायराइड जो होता है ये बटरफ्लाई शेप का होता है, एच शेप का, एच शेप का एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ पाया जाता है नेक की साइड में, जो हार्मोन सेक्रेट करता है, हार्मोन निकालता है, जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये करता क्या है हमारी बॉडी में? ये करता क्या है? देखिए, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट। ये हमारी बॉडी में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, सांस का छोड़ना, खून का पंप होना, और हमारी किडनी के द्वारा क्या होता है, हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ये सब हमारी बॉडी की जैविक प्रक्रियाएं हैं बच्चों, और इन्हीं को कंट्रोल करने का काम थायरोक्सिन नामक हार्मोन करता है। देखिए, इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ, और ये हमारे बैलेंस्ड ग्रोथ के द्वारा ही आता है। कहते हैं ना, जब संतुलित खाना, आप जब संतुलित आहार लेंगे तभी ये हमारा क्या होगा, हमारे अंदर थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनता रहेगा। इसीलिए देखो, जिनको हो जाता है उनको कहते हैं कि आप नमक खाइए, आयोडीन युक्त नमक। अब ये होता कहाँ है, जिनके नमक में आयोडीन की
मात्रा कम हो जाती है या तो होती ही नहीं है। इसलिए हम लोग अक्सर खाते हैं, देखिए नमक लीजिए तो नमक के पैकेट पे लिखा होता है विथ आयोडाइड, है ना, आयोडाइड या विथ आयोडीन। जैसे हम लोग टाटा साल्ट वगैरह लेते हैं तो उस पर आप देखिएगा तो वही आयोडीन से ही हमारा थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है, इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है पैराथायराइड। क्या है पैराथायराइड? आप हमारे साथ ऐसे नाम लेते रहिए तभी आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। पैराथायराइड जो है ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है पैरा हार्मोन, ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों में हमारे कैल्शियम है, तो कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए पैराथ हार्मोन का बहुत ही अत्यधिक काम है। वो अपना पूरा यही काम करता है कि वो कैल्शियम को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। अब ऐसे ही हार्मोन लर्न कर लीजिए हमारे साथ साथ और उनका वर्क भी जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन हमारे किडनी के ऊपर, किडनी ब्रिक के ऊपर ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है थैले जैसा, उसी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड काम क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, सर्वित करता है। एड्रेलिन ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रेलिन नामक हार्मोन को निकालता है बच्चों। और इसका काम क्या है, ये हमें इमरजेंसी कोई चीज़ तत्काल के लिए हमें ये प्रिपेयर कर देता है ये हार्मोन। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा जब हमारे टीचर्स हमको क्लास में खड़ा कर देते हैं या किसी बच्चे को कोई क्लास में खड़ा कर दिया या आप कहीं गए स्टेज पे बोलने के लिए, तो होता क्या है हमारे साथ होता है हमारे अंदर बहुत सक पकाहट आने लगती है, हम बहुत ऐसे सनक से जाते हैं। उस समय एक हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन। अब जिसके अंदर ज़्यादा निकलता है वैसोप्रेसिन वो ज़्यादा कंपन आने लगती है, उसमें वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। किसी किसी के अंदर नहीं निकलता है तो हम उतना निडर होते हैं। तो वही हमारा हार्मोन ही है जो हमें इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो करता क्या है, इंसुलिन का सेक्रेशन। अब इंसुलिन से आप परिचित होंगे, जरूर होंगे, किसी ना किसी के फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होगा जिसको शुगर हो गया होगा, ब्लड शुगर। अब उनको क्या मतलब, अब देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तभी हमारा ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहता है, वरना क्या हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। आपको शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा। और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है बच्चे, पैनक्रियाज करता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस। अब टेस्टिस से आप वाकिफ जरूर होंगे, आपने इसे सुना होगा। टेस्टिस जो है बेटा एक ग्लैंड है जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है, मतलब नर जाति में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। और ये हार्मोन जो है बेटा ग्रोथ इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रोल ग्रोथ इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र में ये क्या करता है, नर प्रजनन तंत्र को ये नियंत्रण करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये नियंत्रण करता है। अब आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार मेल्स में टेस्टिस पाया जाता है उसी प्रकार फीमेल्स में ओवरीज पाई जाती हैं। ये ओवरीज क्या करती हैं बच्चों, ये ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में बनता है। इसलिए ये जो है ये, और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है बच्चा, इसका फंक्शन है कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये महिला जो है, मादा प्रजनन तंत्र में सहायक होता है, उसका नियंत्रण करता है। तो ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। ग्लैंड्स हमारे हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरे बच्चे वो होगा एक्सोक्राइन हार्मोन्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या आगे पढ़ना है, जिस भी वीडियो के बारे में आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना मेरे बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता
चलती है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को चीज़ें समझ में आए, इसलिए आप थम्स अप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों को मेंशन कीजिएगा। बच्चों तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से रहिए, घर पे आराम से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।